नमस्कार, मैं मनीष आप सभी के बीच में हूं और मैंने जैसे पिछले वीडियो में कहा था कि मैं एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के मैं आ रहा हूं। विषय यह है कि पिछले 48 घंटों में वैशाली जिला में कई परिवार उजड़ गए, बिखर गए। किसी के पिता की डेथ हो गई, या कह कि उजड़ना मतलब उजाड़ दिया गया है। जिला प्रशासन, संसद के सदस्यों, सदन के सदस्यों द्वारा, नगर परिषद के सभापति, उपसभापति और वार्ड पार्षदों के माध्यम से, क्योंकि बोल कोई नहीं रहा है, तब तो सभी लोग जिम्मेवार हैं। वो विधायक हो, सांसद हो, जिला परिषद हो, नगर परिषद हो, वार्ड सदस्य हो, वार्ड पार्षद हो, वार्ड समिति हो, जिसका नाम है मुखिया हो, जिला परिषद, सब लोग, क्योंकि कोई बोल नहीं रहा है तो जिम्मेवारी तो सबकी होगी। चोर चोर मौसेरा भाई वाली बात है। एक व्यक्ति 2 दिन पहले अपने स्कूल, हाजीपुर के एक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में टीचिंग का काम करते हैं, अपने गांव बुचौली जा रहे थे। जंदाहा प्रखंड में पड़ता है, वैशाली जिला के जंदाहा प्रखंड के बुचौली गांव जा रहे। चक सिकंदर के पास एक पेट्रोल पंप है, वहां पे उनकी दुर्घटना हो जाती है, सड़क दुर्घटना होती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। सड़क दुर्घटना सामान्य घटना नहीं, बारिश का मौसम है। आप चक सिकंदर रोड में, यानी कि जंदाहा से जो मुसरी घरारी के लिए जाता है, नेशनल हाईवे 332 है, सॉरी 322 है। 322 की स्थापना स्वर्गीय रामविलास पासवान, जिनको राष्ट्रीय स्तर पे कई अवार्ड मरणोपरांत भी दिया गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड धारी है, जिनको हाजीपुर से वर्ल्ड रिकॉर्ड उतने मत से जीतने का रिकॉर्ड उनके नाम से है। उस व्यक्ति ने 2000 के आसपास में इसको NH 322 का दर्जा दिलवाया। उसके बाद भी वो लगभग 21 साल जीवित रहे रामविलास पासवान, और लगभग समय वो केंद्र में मंत्री रहे। उसके बावजूद 21 सालों में उन्होंने नेशनल हाईवे का जो मान्यता दिलाया, उस पे 1 इंच भी काम नहीं करा। खानापूर्ति के लिए उस पे जो जनरल सड़क बनता है उस तरीके से बनता रहा, लेकिन नेशनल हाईवे आज 25-26 साल हो गया बने हुए, और आज तक कभी उस नेशनल हाईवे पे कोई काम नहीं हुआ। वो नेशनल हाईवे है ही नहीं। कागज पे रामविलास पासवान ने पूरे लगभग 50 साल यहाँ पे सांसदीय जीवन जिया। 1977 से लेकर लगातार रहे, और 3 टर्म वो यहाँ से सांसद नहीं रहे। लेकिन अगर इस 50 साल का सिनेरियो देखिएगा तो उसमें 5 साल उनके भाई, 3 बार दूसरे आदमी, और बेटा उनका भी है जो 29 तक रहेगा। यानी कि 77 से लेकर 29 लीजिएगा तो 53 साल होता है, और 53 साल में आप घटा दीजिए 15 साल एक आदमी का, 5 साल और इनका जो बेटा का चल रहा है, ये सब मिला लीजिए तो 15 हटा दीजिए 53 में, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि रामविलास पासवान का परिवार ही कितने लंबे समय से यहाँ 50 सालों से आप देखेंगे तो रामविलास परिवार का खानदान यहाँ पे कब्जा किए हुए है। वंशानुगत चल रहा है परंपरा, और इसको प्रमोट कौन लोग कर रहे हैं? वही, क्योंकि अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे आरक्षित सीट है, तो अनुसूचित जाति के लोगों को जो 2 दिनों में 2 लोग मरे हैं बिजली के करंट लगने से, उनको इस पे बोलना ही नहीं चाहिए, परिवार को रोना ही नहीं चाहिए। क्योंकि सवाल जो आप किसी और से करते हैं तो रामविलास पासवान के खानदान से पूछना चाहिए कि आखिर 50 सालों में आपने किया क्या हमारे लिए। जो दलित समाज के है, दलित सेना के अध्यक्ष है रहे रामविलास पासवान, उनके अब भाई है दलित सेना के अध्यक्ष, उनके पुत्र उनकी पार्टी के अध्यक्ष है, और दलित के नाम पे लगातार कहानी बड़ी बड़ी होते जा रही है। लेकिन हासिल दलितों को क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता कि दलित शब्द बोलना कितना उचित है, नहीं है, लेकिन दलित सेना तो चल रहा है ना इस देश में, हरिजन आयोग चल रहा है ना। लेकिन लोग कहते हैं कि संवैधानिक रूप से इस वर्ड को नहीं बोलना है। मैं बोल रहा हूं, आप बता दीजिए, दिल्ली में हरिजन आयोग है, उसका बजाते ऑफिस है, उसकी पूरी व्यवस्था बनी हुई है। दलित मत बोलिए, दलित सेना है, क्यों चला रहे हैं? अनुसूचित जाति नए नए प्रोपगंडे, नए नए नाम ला करके आप समाज को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन जो मौतें हुई हैं, जो करंट लगने से हुआ, बिजली के खंभों से सटने से हुआ, वो सभी लगभग वही है अनुसूचित जाति के लोग। रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, दुख मुझे भी है कि क्यों ऐसा हो रहा है।
लेकिन क्या रामविलास पासवान के पुत्र से, चिराग पासवान से पूछेगा लोग कि मेरे जिंदगी में चिराग क्यों लगा दिए हो? पूरा का पूरा व्यवस्था अपने कंट्रोल में। सोच के देखिए, एक जिला, एक लोकसभा का अध्यक्ष होता है सांसद, यानी रामविलास पासवान का खानदान 100% जिम्मेवार है सभी मौतों का। जो जग सिकंदर मरे, शायद वो अनुसूचित जाति से नहीं थे, लेकिन इस मौत के लिए भी रामविलास पासवान का खानदान और रामविलास पासवान जिम्मेवार है। जिनको राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया, वो देशद्रोह का मुकदमा उस व्यक्ति पे होना चाहिए जिसने पूरी व्यवस्था को चौपट कर दिया। जाति धर्म समुदाय के नाम पर पूरे समाज को बांटने का काम किया, और हासिल क्या हो रहा है? दलित समाज के लोग जो अपने आप को हरिजन जानते थे, आज अनुसूचित जाति के नाम से जानते हैं। जो दुसाध है, पासवान है, इस तरीके से बहुत कैटेगरी है, क्योंकि हर जाति का एक कैटेगरी अब बड़ा बड़ा बन गया है। जनगणना हुआ है, नीतीश कुमार ने भी जनगणना में विभिन्न प्रकार की कैटेगरी बना दी, सबका परसेंटेज डिसाइड कर दिया। अरे आखिर परसेंटेज डिसाइड करने से सड़क का क्या लेना देना है? आप सड़कें क्यों नहीं बना पा रहे हैं? सड़क पे चलने वाले लोग क्या भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला नहीं मरते? सब मर रहे हैं। अगर सड़कें अच्छे कर दीजिएगा तो अनुसूचित जाति के लोग सिर्फ मरेंगे क्या? मैं अगर बात रख रहा हूं, आपके जिलाधिकारी यहाँ पे यशपाल मीणा होते थे, वो भी अनुसूचित जाति से शायद थे। उनके साथ मेरा टर्म बना, मैंने उनको सड़क सुरक्षा के लिए कई बार बात रखा, मैंने कई बार लेटर भी दिया, उसमें सड़क सुरक्षा पे अभियान भी चलाया, सेमिनार भी किया, लेकिन आप सभी लोग घर में बैठे थे। और जो शिक्षक महोदय डेथ कर गए, उनको भी कहीं न कहीं सूचना मिली होगी सड़क सुरक्षा पे कुछ करना चाहिए। जो बिजली के खंभे से मर गए लटक कर, उनको भी जीवन में कभी ध्यान नहीं आया होगा कि मुझे अपराध नीति के खिलाफ, रामविलास के खिलाफ आवाज भी उठाना चाहिए, चिराग के खिलाफ, पशुपति पारस के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए कि आप अध्यक्ष हैं यहाँ के, और आपकी 100% जिम्मेवारी बनती है। वहीं आप देखिएगा नगर परिषद की स्थिति, सभापति भाजपा के समर्थन से बना हुआ है, और पूरा का पूरा भाजपा लॉबी आज अमित शाह के अगवानी में बेगूसराय कई जगहों पे जाकर के लोग नौटंकी कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। यहाँ लोग मर रहे हैं, लोगों की हत्या कर दी जा रही है। ये मर्डर है, हत्या है, और अगर आप नहीं समझ रहे हैं अभी, तो आपकी हत्या और होगी। ये ग्लोबल टेंडर है भारत सरकार के पास। कोविड के नाम पे लोगों को जिंदगी के साथ खेल दिया, उसका वैक्सीनेशन के नाम पे जिंदगी के साथ लोगों ने खेल दिया, लगातार खेल ही रहे हैं। यानी आपकी हत्या की सारी व्यवस्था कर दी गई है। आप ऐसे ही कुत्तों की तरह मरते रहे। मैं ये नहीं कहता कि मैं नहीं मरूंगा, मरूंगा, लेकिन बोल के मरूंगा, लड़ के मर रहा हूं और संघर्ष करूंगा। आपको आना है तो आइए, नहीं आना है तो ऐसे ही मरते रहिए। आपके घर में और भी लाशें गिरेंगी। आप अपने अपने परिवार में लाशों का ढोने के लिए तैयार रखिए, अर्थी पहले सजा के रखिए कि किसके घर में किस समय लाश आ जाएगा, वो कोई नहीं जानता है। क्योंकि आप सड़कों पे चलेंगे, सड़कों पे अवैध कब्जा है, बालू, गिट्टी, सीमेंट, मिट्टी, फ्लाईओवर बनाने के नाम पे, तो रोड बनाने के नाम पे सब जगह पे कादो कीच, इतनी बारिश का मौसम है और अवैध कब्जा, उस तरीके से सारे काम सड़कों पे ही हो रहा है। और नेशनल हाईवे हो, ग्रामीण सड़क हो, बिहार स्टेट का सड़क हो। आप देखिए ना, कुछ दिन पहले रंगीला चौक पे आग लग गया था, 2 ट्रकों के जलने से 3 लोग जिंदा जल गए। वहां पे एक पासवान का घर है, उसको हटा देना था, और उस पासवान के घर को बजाते अलग दे दिया गया था जमीन, उसका घर बना हुआ है, फिर भी उसमें से एक पार्ट उनके जब पिता को मिल गया तो पूरा परिवार नहीं गया, उसमें से एक पार्ट रुक गया और कहता है कि अब मेरा यही है। बिहार सरकार के जमीन पे बैठा हुआ है वो, जहाँ पे एक्सीडेंटल पॉइंट बन गया है, वहां पे 2 पैरेलल रोड है, उस रोड पे आने के लिए जाने में बहुत दिक्कत होती है, पता ही नहीं चलता कि बगल से भी जो सड़क है उससे कोई गाड़ी आ रही है। फिर भी ये स्थिति, लोग मर रहे हैं, लोगों की जिंदा जलने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ के अभी जिलाधिकारी जाकर के पुलिस अधीक्षक ने कहा था कि 24 घंटे में सब कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इनकी भागीदारी सिर्फ संसद में बैठे हुए सांसद, विधायकों, सदनों में बैठे हुए लोगों, जिसमें सदन, निचले सदन में जो लोग आते हैं यहाँ पे नगर परिषद, इन लोगों की दलाली करना है, और दलाली में मस्त।
तो आप ऐसे व्यवस्था में जी रहे हैं जहां पे आपके लिए मौत के अलावा कुछ नहीं रखा हुआ है। आप जिस संवैधानिक संरचना में विश्वास रख रहे हैं, वो संवैधानिक संरचना सिर्फ गुंडों और मवालियों के लिए, अपराधियों के लिए, डकैतों के लिए है। वो जी रहे हैं, आप नहीं जी पाइए क्योंकि आप बहुत शरीफ लोग हैं। और शराफत ये है आपकी कि आप विरोध भी नहीं जता पाते। आपको 4 लाख का चेक मिल जाएगा, कल विधायक जी आ जाएंगे, 4 लाख का चेक मिल जाएगा, नगर परिषद जाएगा, विधायक जी के साथ गलबैया करिएगा, भोज उज कर लीजिएगा, क्रिया हो जाएगा। 4 लाख में तो थई ताड़ी पीने की भी अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। यही स्थिति है आपके। आप रामविलास के बेटे चिराग से सवाल नहीं करिएगा। और भी जो जाति के लोग हैं, क्योंकि जातिगत मैं बात यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ कि 50 साल से आरक्षित सीट सिर्फ जाति के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए। तो अनुसूचित जाति का डेवलपमेंट तो हो जाना चाहिए था। अब तक क्यों मर जाते हैं लोग? उनको समझ नहीं थी कि पानी लगा हुआ है, वहां से नहीं गुजरना चाहिए। पढ़िए, पहले समाज को, राष्ट्र को पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि अपनी जाति के वैसे नेताओं को पढ़िए जिसने आपका सौदा कर दिया है। आपको मरना ही है और मरने के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि आप में आवाज उठाने की औकात नहीं है। आप औकात दिखाएंगे कहां? आएगा एक नेता बोलेगा सामंतवादी व्यवस्था है, फलान है, ठिकान है, और आप भूमिहार राजपूत ब्राह्मण पे टिप्पणी करने लगते हैं। अरे हिम्मत है तो जो आपका 50 साल से सांसद है आपकी जाति का लोग, उससे सवाल करके देख लो। औकात आपकी है, नहीं डंडे मार मार के आपके पिछवाड़े को सुझा दिया तो आपको समझ में आ जाएगा। कितने जेल होंगे आपको, कितने परिवार आप बर्बाद हो जाएंगे, ये आपको औकात दिखा दिया जाएगा। आप हाजीपुर के विधायक का विरोध करके देख लीजिए। जिन्होंने भी विरोध किया, पूर्व विधायकों का, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आज बने बैठे, उनका विरोध जिसने भी किया, मुझे रोज के वीडियो में कहा जाता है, कई फोन आ जाता है, सड़कों पे चलने पे आता है कि क्या अब तक आपसे संपर्क नहीं किया है लोगों ने? आपको नहीं कहा जाता है कि आप मेरे खिलाफ बोलना बंद करिए? आपको नहीं बोला जाता है कि भाई अच्छा बात नहीं है? नाम लेके पूछा जाता है कि विधायक, पूर्व विधायक का नाम लिया जाता है, उनके भतीजे का नाम लिया जाता है, क्योंकि टेंडर आजकल उनका भतीजा देख रहा है सारी चीजों का, जमीन कब्जा से लेकर के कई चीजें, क्योंकि वो केंद्र में है तो यहाँ पे एक टीम है। फिर हाजीपुर का विधायक है, यहाँ के उप प्रमुख है, ये सभी लोग हाजीपुर के जो लोग हैं वो ग्लोबल टेंडर है इन लोग के पास। यही 4-5 लोग चलाते हैं, कुछ प्रेस चलाने वाले, प्रेस जहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस है, प्रेस मतलब पत्रकार नहीं, जो प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं उनको टेंडर मिलता है जिला प्रशासन से, जनसंपर्क से, वो लोग उसकी दलाली करते हैं। नारियल फोड़ते हुए आपको दिखेंगे सभापति के साथ, कई वीडियो है, कई जगह पे है। तो आप सभी लोग से आग्रह है, पुनः आग्रह है कि मैं जो समग्र रूप से मैं जिस बात को रखा हूं उसको लेकर के मानवीय रूप में सोचिए। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीट में अनुसूचित जाति के लोग ही जब सुरक्षित नहीं है तो 50 साल से आरक्षित क्यों है? उनके घरों में पानी है। अनुसूचित जाति के लोगों के घरों में आप जाके देख लीजिए, पानी लगा हुआ है, उनको खाना बनाने में दिक्कत हो रही है। तो कर क्या रहे हैं? 50 सालों से ये लोग परिवार दर क्या कर रहे हैं? इनसे सवाल करिए। साथ ही साथ मैं सामूहिक रूप से कहूंगा वैशाली के जनता को, हाजीपुर की जनता को, प्लस भारत के हर लोग जो सुन रहे हैं कि आप अपने यहाँ सांसद और विधायकों को 5 साल से ज्यादा मौका मत दीजिए, नहीं तो आने वाला कल इसी तरीके से होगा जब आपके पास शहर के शहर, गांव के गांव गायब हो जाएंगे। प्रकृति के साथ खेलना बंद करिए। सभी चीज की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, इस पृथ्वी को बचाने की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। हमारे यहाँ कोई भी मौत होती है, दुख वो होता है, अगर दुख मुझे नहीं होता तो मैं इतने आक्रोश में यह वीडियो नहीं बनाता, आपको समझाने का प्रयास नहीं करता, कड़े शब्दों के साथ आपके साथ बात नहीं करता। इसके पीछे रीजन तो है ना, दुख तो मुझे भी है कि कोई मरा है, मासूम बच्चा, बहुत उम्र नहीं, एक शिक्षक जो 50 साल की एज लगभग रहा होगा, एक खूबसूरत चेहरा देख करके मैं किसका फोटो दिखाऊं? मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी का स्थान ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि आप सभी लोग समझ जाइए। अभी भी नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आप सभी के साथ कोई भी कमेंट हो, कोई भी आपको कमी नजर आती है, कोई संवाद करना है तो मेरा नंबर भी मैं दे रहा हूँ 7077777733। इस पे आप कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप करिए, फोन मत करिए। कांटेक्ट व्हाट्सएप में अपनी बात रख दीजिए, मैं उस पर ध्यान दूंगा।
कमेंट आपका मैं सब पढ़ता हूँ, आप जरूर भेजिए, मैं आपके साथ सीधा संपर्क में रहूँ। मुझसे ज्यादा सहज रूप से आपके संपर्क में कोई नहीं रहेगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। फोन सिर्फ नहीं करिए, आप व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, क्योंकि मैं अगर फोन ही अटेंड करूंगा तो संवाद और बात और कार्रवाई आपके लिए नहीं हो पाएगी। तो शुक्रिया और पुनः धन्यवाद।